नमस्ते दोस्तों। पाकिस्तान की के नेताओं ने शुरू कर दिया है एटम बम की धमकी देना, और वहाँ के एक मिनिस्टर है बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो, वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने उनका पानी बंद किया तो सिंध नदी से जहाँ तो पानी बहेगा, जहाँ भारतवासियों का खून बहेगा। इसको मुझे केवल एक ही बात कहनी है, या कहीं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर और पिज़्ज़ा खा और और और, और पिज़्ज़ा खा और चैन की नींद ले और कहीं पे स्विमिंग पूल में छलांग लगा के नहा। इतनी ही इतना ही कर सकते हैं। और धमकी पे धमकी आ रही है, एटम बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे। हमने मिसाइलें कहीं छोड़ी तो रखी थोड़े हैं। जरा मौका मौका खुला मिलेगा, रुक जा, थोड़ा ही टाइम रह गया। खुला मौका देने वाली है भारतीय आर्मी, और देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। तो बड़ी जल्दी तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे। और एक और बात है कि अपने जम्मू कश्मीर के नेपोटिस्ट मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये कश्मीरियत और जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत का बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये हम नहीं हैं, ये हम नहीं हैं, ये हमारी वो चीज़ नहीं है। हमारे ये गेस्ट हैं, टूरिस्ट हमारे गेस्ट हैं, उनको मारना ये हम नहीं चाहते हैं। और ये कश्मीरियत नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। कश्मीरी लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो ये तो मतलब अब क्या भारतवासियों की याददाश्त या भारतवासियों की मेमोरी जो है वो क्या इतनी कम थोड़े है कि अब ये तो इनका तो कि कर भी लिया सब कुछ और उसके बाद छोड़ भी दिया। तो तुम्हारी जिम्मेवारी थी, ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी कि एक भी जो भी वहाँ पे लोग आए, जो भी हमारी स्टेट में लोग आए, टूरिस्ट हों, जो भी हों, उनका अपना स्टेट है ये। तुम उनको गेस्ट कैसे कह सकते हो? ये कंट्री है, ये भारत का हिस्सा है, भारत की स्टेट है और भारत का हिस्सा है, और उनका भी स्टेट है ये। वो यहाँ पे आ सकते हैं, उनका वो गेस्ट नहीं है, ये उनकी अपनी लैंड है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि तुम ये कश्मीरियत, जमहूरियत और ये इंसानियत के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो तुम कहाँ थे 89 में? तुम कहाँ थे 89 में? तुम कहाँ थे जब कश्मीरी लोगों का पलायन हुआ? और उनमें से तुम लोगों ने किया क्या कि वो कश्मीरी जिनके घर बर्बाद कर दिए एक ही इन ए सिंगल नाइट, यू डिस्ट्रॉयड, कश्मीरीज डिस्ट्रॉयड 5 लाख फैमिलीज ऑफ कश्मीरी हिंदूज़। उनका क्या किया तुमने? उनको क्या तुमने घर वापस आने के लिए कुछ किया पिछले 35 ईयर्स में? कुछ नहीं किया, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं किया गया। और आज आपका कहना है कि ये कश्मीरियत तो ये वो सब। और तुम्हारी जिम्मेवारी बनती थी उनकी सुरक्षा, कश्मीर में जो भी लोग रहते हैं उन सब की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी थी, और वो जिम्मेवारी निभाने में आप नाकामयाब रहे। अब चूंकि आप नाकामयाब रहे हैं तो आपका जहाँ पे बैठे हो ना, वहाँ बैठना आपका है नहीं, बैठने की रही नहीं है आपको। शर्म भी नहीं आ रही कि बैठे ही हो, इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कश्मीरियों की तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है कि वो कश्मीरी जो पूरे इंडिया में पढ़ने गए हैं उनको, उनकी सुरक्षा उनको कुछ ना करिए, क्योंकि कश्मीरी जो है वो तो इंसानियत, और कश्मीरियत जो है वो इज़ द सिनोनिम, दूसरा नाम है इंसानियत का। तो ये अगर ऐसा ही था तो 35 साल पहले तो कश्मीरी हिंदुओं की जो हालत तुमने की है वो पूरी दुनिया जानती है। और एक कितने ही लड़कियों के रेप किए, कितने ही
कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को बसों में से घसीट घसीट के गोलियां मारी गई। तो वो सारा क्या कश्मीरियत ही थी, क्या वो इंसानियत थी? उसको कब तुम याद करोगे? उसके लिए कब तुम्हारी कश्मीरी कब उसके लिए माफ़ी फील करेंगे? वो तो कभी करेंगे नहीं। तो ये सारा देखते हुए मैं और दूसरी ये तो हो गया अपना इधर का कि ये और मैं और ये चीज़, ये बड़ी चीज़ जब होती है, जब 26-27 लोगों को मारा जाता है, तो ये वो 26-27 लोग जो मारे गए हैं, और कश्मीर में जो भी टूरिस्ट आते हैं वो किसी फॉरेन कंट्री में घूमने नहीं गए हैं, वो अपने ही देश की एक जगह पे गए हैं। ये उनका ही देश है, वो गेस्ट नहीं है, वो अपनी कंट्री में घूम रहे हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि तुम उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी है। अगर कोई सीट तुमने पकड़ी हुई है, कहीं पे तुम चीफ मिनिस्टर या कुछ बने हुए हो, कोई तुम्हारी जिम्मेदारी के सीट पे तुम बैठे हुए हो, कुर्सी तुमने पकड़ी हुई है, तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है उनकी सुरक्षा करना। तुम उसकी सुरक्षा में चूक गए तो सुरक्षा में चूक होने वाला भी इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्रुप जिन्होंने ये किया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि बिना लोकल सपोर्ट के ये हो नहीं सकता, और मैसिव लोकल सपोर्ट चाहिए ऐसी चीज़ों को करवाने के लिए। चौथी बात ये है कि जो टूरिस्ट वहाँ से गए हैं, जो अपने भारतवासी वहाँ से जो बच गए हैं भाग के, घोड़े वाले जो 400 रुपये लेते हैं, वो उनसे 4000 मांग रहे थे। तो ये एक पार्ट ऑफ द ग्रुप, ये सारी चीज़ें इसी तरफ ले जाती हैं। और तीसरा अब मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की पाकिस्तान को पता है कि उसको 26-26, 30-30, 35-35, 50 ऐसे लोग मारने हैं कुछ सालों के बाद, एंड दैट सूट्स इट। यही उसे सूट करता है, क्योंकि दे डोंट हैव, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो अब वो रह नहीं गई है कि वो लड़ सकें किसी से, ऐसा वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इज़ बेसिकली अ बिजनेस आर्मी। उनकी आटा पीसने की चक्कियाँ लगाई हुई हैं, वो जो भी हैं उसमें से उनको प्रॉफिट आता है। फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बिजनेस में हैं। तो ये सारी चीज़ें, साबुन बनाने की फैक्ट्रियाँ इनकी हैं, और कुरकुरे, मिक्सचर, ये सारी चीज़ें ये बनाने की फैक्ट्रियाँ ओन करती है पाकिस्तान आर्मी। तो उनका इंटरेस्ट है, और जिनके पास पैलेशियल बंगले हैं और बहुत मर्सिडीज़ में घूमने का शौक़ है, वो लोग लड़ाई कर नहीं सकते। उनको कुछ नहीं, उनको सिर्फ यही चाहिए होता है कि हाउ दे कैन रन एन एंटरप्राइज। और दूसरा ये चीज़ होती है कि उनको जो उन्होंने एक बिजनेस हाथ में रखा हुआ है टेररिज्म का, वो उनके पर्पस, उनका डबल पर्पस उनका हल करता है। पहला पर्पस ये हल करता है कि एक तो दे यूज़ टेररिज्म एज ए पॉलिसी टू सपोर्ट, या अमेरिकन कुछ इंटरेस्ट होते हैं या चाइनीज़ कुछ इंटरेस्ट होते हैं, तो वो पूरे करने के लिए इससे उनको पैसे मिलते हैं। और दूसरा ये एक इस्लाम का जो लॉन्ग टर्म गोल है, टू एक्ट अगेंस्ट द इनफाइडल्स, काफिरों के ख़िलाफ़ करने का दूसरा ये पर्पस हल करता है। तो ये एक ड्यूअल पॉलिसी रहती है। और तीसरा ये होता है कि एटम बम मारने की। यस, पाकिस्तान कैन डू दैट, और वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो ये नॉट रिस्पॉन्सिबल स्टेट। तो इंडिया को जो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है, व्हाई नॉट, इंडिया को भी उससे रीथिंक करना चाहिए। और इतना भी क्या पड़ा हुआ है, एंड इतनी, और वैसे इतनी हिम्मत करे, बट पाकिस्तान नोज इट कि वंस इफ़ इट डेयर्स टू डू दिस थिंग, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद उनके लिए बचने के लिए शायद ही कुछ बचेगा। दे नो हाउ हैविली इंडिया कैन रिटालिएट। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।